आखिर वही हुआ जो संविधान में वर्णित है। 7 मई को बंगाल विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत विधानसभा भंग करने का आदेश जारी कर दिए। इस तरह हर तानाशाह की तरह पश्चिम बंगाल का तानाशाह ममता बनर्जी का भी अंत हो गया। बेवजह ममता बनर्जी का राज्य विधानसभा में हार के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से इनकार करने पर पत्रकार, बुद्धिजीवी और कानूनविद हो हल्ला मचाए हुए थे कि इससे पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। जबकि लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही स्मूथ तरीके से होता है। सब कुछ लिखा है भारतीय संविधान में। दरअसल आज़ादी के बाद से आज तक के भारतीय लोकतंत्र में इस तरह की यह पहली घटना है जब किसी सीएम ने विधानसभा में हार के बाद भी सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार किया हो। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय संविधान में स्पष्ट प्रावधान का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकारों के शासन से संबंधित कई प्रावधानों का उल्लेख है। इसी भाग के अनुच्छेद 172(1) में कहा गया है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल उसके पहले अधिवेशन से 5 वर्ष के लिए होगा और 5 वर्ष समाप्ति के बाद राज्य विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी। इसी भाग के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। इसी भाग का अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, स्थगित करने और उसे भंग करने का अधिकार देता है, जिससे नियमित सत्र और शासन सुनिश्चित हो। इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार ममता बनर्जी का सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने पर कोई भी संवैधानिक संकट उत्पन्न नहीं होता और हुआ भी वही। 7 मई को पश्चिम बंगाल के विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिए और मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिमंडल को भी बर्खास्त कर दिए, जिससे नए मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई और 9 मई को कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही पश्चिम बंगाल की नई सरकार अस्तित्व में आ गई।